सत्संग करने से, कथा श्रवण करने से 4 लाभ। पहला लाभ है तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति। ईमानदारी से कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है। लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा समाप्त हो जाती है। ये तृष्णा मिट जानी, आप्तकामत्व प्राप्त हुआ, आप आत्माराम हो जाना, आप्तकाम हो जाना। ये पहला लाभ है कथा सुनने से। मनुष्य का, जीव का अंतःकरण सद्या पवित्र हो जाए, ये दूसरा लाभ। कामना वासना की निवृत्ति हो जाए, ये दूसरा लाभ। भगवान में भक्ति होना, भगवान में प्रेम हो जाना, ये तीसरा लाभ। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। चौथा लाभ अंतिम, भगवदीय पुरुषों से सख्य हो जाना। देखो संसार में मित्र के प्रति जितना प्रेम होता उतना, ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती हैं कि वो किसी विकट परिस्थिति में पड़कर हितकारी बात भी माता पिता की नहीं मानता, गुरुजनों की नहीं मानता, नाते रिश्तेदारों की नहीं मानता, अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, पुत्र पुत्री की बात नहीं मानता, समाज की बात, रिश्तेदारों, किसी की बात नहीं सुनता। और उसका कोई जिगरी दोस्त हो, घनिष्ठ मित्र हो, वो उस पर जोर दे तो उसकी बात मान लेता है। ऐसे उदाहरण संसार में देखने को मिलते हैं। किसी की बात नहीं मानी, मित्र की बात मान ली, तो जिसकी बात मान ली उसके प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? मित्र के प्रति प्रेम। और जिसकी बात मानी वो स्वार्थ की गंध से रहे थे, ये तो संभव नहीं। उसकी बात मानने में तुम्हारा क्या हित है? क्योंकि वह स्वार्थी है, वो झूठा है। उस झूठे को सच्चा मानकर, मित्र मानकर आपने उसकी बात मान ली, और हरि गुरु संतों की बात नहीं मानी, जो जीव के सच्चे संघाती हैं, सच्चे हितैषी, उनकी बात नहीं सुनी। हमारा संतों से सख्य का भाव हो जाएगा तो उनमें तो स्वार्थ की गंध है ही नहीं। वे जो कुछ कह रहे हैं हमारे हित की कह रहे हैं।